हेलो नमस्कार, मैं गौतम सर एक नया क्लास विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी लेकर आए हैं। आप समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही शॉर्ट के अंदर में। आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत छोटे कंटेंट के अंदर में बहुत कुछ हमने समाहित करने का इसमें काम किया है। तो आप देखेंगे, समझेंगे और जो इसमें साथ साथ में क्वेश्चन भी होंगे उसको भी आप करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखते हैं विद्युत धारा। पहला ही पॉइंट क्या है जी? विद्युत धारा। तो आपको पता है विद्युत धारा है क्या जी? तो आवेशों के प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं जी? विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा क्या है जी? आवेशों के प्रवाह के दर को, आवेशों के प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आवेशों के प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं जी? विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत आवेश होते क्या हैं? तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जो कणों या पिंडों के बीच स्थैतिक बल के कारण होता है। किसके कारण हो जाता है जी? स्थैतिक बल के कारण होता है। अब दूसरा इसमें पॉइंट दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करंट जो बिजली है वो कैसे और क्या है। तो बात समझते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है या गमन कर रही है एक जगह से दूसरे जगह पर, तो ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होता है जी? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और उसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किस इलेक्ट्रॉन के कारण जी? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन। का मतलब क्या है जी? फ्री इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे समझिए, चूंकि आपको पता है कि अगर कोई भी परमाणु है, कोई भी क्या है जी? परमाणु है, तो उसके बारे में आपको पहले ही पता है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है और साथ साथ में कौन होता है जी? न्यूट्रॉन होता है। जबकि बाहरी कक्षा में कौन रहता है जी? इलेक्ट्रॉन रहता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों शादी ब्याह करके घर में हो गया। अब एक वाला जो है अभी शादी विवाह नहीं हुआ है, शादी विवाह नहीं हुआ है, तो बाहर घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा। तो सारा न्योता का काम किसका हो जाएगा जी? जो घूम रहे होंगे। तो बताइए, घूमना या मुक्त काम किसका है जी? इलेक्ट्रॉन का है। किसका है जी? इलेक्ट्रॉन का है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है या जो विद्युत आवेश का प्रवाह हो रहा है, वो विद्युत आवेश का प्रवाह किसके कारण हो रहा है? तो किसके कारण हो रहा है जी? इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है जी? इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। अगला पॉइंट है आपका कि आवेश कैसा हो सकता है। तो आवेश जो है पॉजिटिव भी होगा और आवेश जो है आपका क्या होगा जी? निगेटिव भी होगा। यानी आवेश पॉजिटिव आवेश भी हो सकते हैं, यानी जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज आपका साथ साथ में क्या होगा जी? निगेटिव भी हो सकता है। जैसे आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। जबकि जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो +1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप और भी नोट कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आप और भी नोट कर सकते हैं कि आवेश का जो इकाई है या मात्रक है वो जो है कूलम होता है। क्या आप नोट कर सकते हैं जी? आवेश का मात्रक या इकाई या मात्रक आपका क्या होता है जी? कूलम होता है, जिसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। जिसे सी द्वारा क्या किया जा सकता है जी? सूचित किया जाता है। चलिए, अगला पॉइंट दिया है कि किसी पदार्थ को केवल इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही आवेशित किया जा सकता है। अब ये कहना क्या चाहता है कि किसी भी पदार्थ को केवल इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से आवेशित किया जा सकता है। तो जैसे आप ये समझिए कि मानकर चलिए किसी भी परमाणु में, चूंकि आपको पता है परमाणु जो है विद्युततः उदासीन होते हैं। क्या होते हैं जी? परमाणु विद्युततः उदासीन होते हैं। तो एक पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए। चलिए, एक पॉइंट और नोट करा दे रहे हैं आपका। अच्छा रुकिए, आपको परमाणु के बारे में पूरा ही बता दे रहे हैं, तो आप रुकिए 1 मिनट थोड़ा हमको अगला स्लाइड लेने दीजिए, हम आपको समझा देते हैं। चलिए, अगर हम लोग बात करें किसका? परमाणु का। तो देखिए, परमाणु जो है सबसे पहला पॉइंट
परमाणु जो है गोलाकार होता है। परमाणु जो है कैसा होगा, तो परमाणु जो है गोलाकार होगा। परमाणु जो है कैसा होगा जी, तो परमाणु जो है गोलाकार होता है। कैसा होता है जी, गोलाकार होता है। अच्छा, परमाणु का जो नाभिक है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में कौन होता है जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहरी कक्षा में कौन होता है जी, इलेक्ट्रॉन होता है। बाहरी कक्षा में कौन होता है जी, इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, आपको अभी बताएं हम, इलेक्ट्रॉन पे जो है कैसा आवेश है जी, ऋणात्मक आवेश है। जबकि प्रोटॉन पे कैसा आवेश है जी, धनात्मक आवेश है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब उदासीन होता है। मतलब क्या होता है जी, उदासीन होता है। क्या होता है जी, उदासीन होता है। तो कई क्वेश्चन आपसे बने कि परमाणु कैसा होगा, गोलाकार होगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और कौन होंगे जी, न्यूट्रॉन होंगे। साथ साथ में बाहरी कक्षा में कौन होगा जी, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। का मतलब है उदासीन है। अच्छा, अब एक पॉइंट और है कि परमाणु जो है, परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। उदासीन होता है। परमाणु विद्युतता उदासीन होता है का अर्थ है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होता है जी, उतना ही क्या हो जाता है जी, इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि परमाणु के अंदर में जितने प्रोटॉन की संख्या उतना ही किसकी संख्या है जी, न्यूट्रॉन की संख्या है। आप ये बताइए, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 10 है तो कैसा 10 होगा, माइनस। और प्रोटॉन का संख्या भी कितना होगा जी, 10 ही है। कितना, कैसा 10 प्लस 10 है। यानी कि दोनों के दोनों क्या हो गए जी, खत्म हो गए। दोनों के दोनों क्या हो गए जी, खत्म हो गए। जुटेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब जुटेंगे तो एक प्लस 10 है, दूसरा माइनस 10 है, और दोनों क्या हो जाएंगे जी, जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। यानी परमाणु जो है विद्युतता उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है जी, विद्युतता उदासीन होता है। अब इससे संबंधित एक दो सवाल अगर इस पे हम आगे बढ़ें तो ये भी हम बता सकते हैं, या आप जानते होंगे भी कि एक आपसे पूछा जाता है परमाणु क्रमांक, और दूसरा पूछा जाता है परमाणु द्रव्यमान। दूसरा क्या पूछा जाता है जी, परमाणु द्रव्यमान। तो जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है जी, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर देता है कि, मान लीजिए अगर ऑप्शन में अगर देता है कि परमाणु क्रमांक किस पर निर्भर करता है, और ऑप्शन में इस तरह से दिया है, ए नंबर ऑप्शन प्रोटॉन, बी नंबर ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, सी नंबर ऑप्शन न्यूट्रॉन, और डी नंबर ऑप्शन में दिया है नॉन ऑफ दीज, नॉट, ऐसे दे दीजिए, नोट कर दीजिए। तो अब मान लीजिए अगर आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप हमेशा आंसर जो है प्रोटॉन करिएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई अता पता नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा आवेशित रूप से बढ़ते और घटते रहता है, ये अस्थाई नहीं होता है। अस्थाई नहीं होता है का मतलब है कि ये जो है कभी कक्षा में ऊपर नीचे होते रहता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में घटोतरी और बढ़ोतरी होते रहती है। ठीक, तो परमाणु क्रमांक जो है वैसे सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर होता है। जबकि अगर द्रव्यमान संख्या की बात करें तो ये जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के संख्या के बराबर होता है। यानी कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या इनको हम न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आपका बता दिए हैं। अच्छा, आगे देखिए,
तो हमने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही क्या होता है जी, आवेशित किया जा सकता है। चूँकि आपको पता है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लीजिए है, इलेक्ट्रॉन की संख्या मानकर चलिए कि 10 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है जी, 10 है। और इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया जी, त्याग दिया। तो अब वह पदार्थ क्या हो जाए जी, धनात्मक हो जाएगा। जबकि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले 8 थी और 2 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल गए, तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई जी, 10 हो गई। और ये जो 10 है, अब ये पदार्थ क्या हो जाएगा जी, ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कि जब, कहना क्या चाहते हैं, इसका कहने का हमारा मतलब है कि जब कोई पदार्थ या वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा जी, त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो वह धनात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है जी, धनात्मक हो जाता है। जबकि जब पदार्थ इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा जी, लेता है या ग्रहण करता है, लेता है या ग्रहण करता है, तो वह पदार्थ ऋणात्मक हो जाता है, तो वह पदार्थ ऋणात्मक हो जाता है। अच्छा, अगर ऐसे समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए। अगर इस तरह से समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो और भी तरीके हैं। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, बीच में कौन था, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। अब बताइए, प्रोटॉन पे धनात्मक चार्ज है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है जी, धनात्मक चार्ज है। धनात्मक चार्ज का मतलब है कमाने वाला है, धनात्मक चार्ज का मतलब कमाने वाला। ये न्यूट्रॉन है, ये तो शादी ब्याह करके आ गई है, ये कोई रुपया नहीं कमाती है, घर पे बैठ करके बस आराम करना है, चूल्हा चौकी करके आराम करना है, ठीक है। चलिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा है जी, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन जो है माइनस है, माइनस है का मतलब कमाता भी नहीं है, और जो है उसको भी क्या करता है जी, गंवाता है। तो आप बताइए, जब ये किसी के पास जाएगा, जब ये किसी के पास जाएगा, तो बताइए, खुद कंगाल है, कोनो के पास जाएगा तो इसको क्या और क्या बना देगा, कंगाल बना देगा। कंगाल बना देगा का मतलब क्या है जी, ऋणात्मक। कंगाल बना देगा का मतलब क्या है जी, ऋणात्मक। तो ये जिसके पास जाएगा उसको बना देगा ऋणात्मक, और जहां से जाएगा इसको क्या बना देगा जी, धनात्मक। तो इसको क्या बना देगा, धनात्मक। तो देखिए, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक। और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा जी, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा जी, ऋणात्मक। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अभी हमने ऊपर ही बता दिया है कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। अगला ये वाला पॉइंट भी बता दिए हैं कि धातुओं में कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे, सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। सेलों के समूह को क्या कहा जाता है जी, बैटरी कहा जाता है। जैसे एक बड़ी पाई, एक छोटी पाई। तो ये जो है इसको हम सेल कहेंगे। इसको हम क्या कहते हैं जी, सेल कहते हैं। जबकि एक बड़ी पाई, छोटी पाई, बड़ी पाई, छोटी पाई, तो हम इसको क्या कहते हैं जी, बैटरी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं जी, बैटरी कहते हैं। इसका मतलब है कि सेलों के समूह को हम क्या कहेंगे जी, बैटरी कहते हैं। ये इसके सिंबल हैं, क्या है जी, चिन्ह हैं, चिन्ह। इसको हम क्या बोलते हैं जी, चिन्ह। एक बड़ी पाई, छोटी पाई, तो सेल है। बड़ी पाई, छोटी पाई, बड़ी पाई, छोटी पाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी, बैटरी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं जी, बैटरी कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला आपका यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। ये वही वाला फॉर्मूला है जो हमने आपको शुरू में ही बताया कि विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं जी, विद्युत धारा। तो Q/T, यानी कि Q क्या है जी, आवेश है, और प्रवाह की दर T क्या है जी, समय है। तो आवेशों के प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं जी, विद्युत धारा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि I बराबर
विद्युत धारा मतलब आई, आई बराबर Q बटा में क्या बोल सकते हैं T, या ये भी कहा जा सकता है कि आवेश बराबर I इंटू टी होता है। आवेश बराबर क्या होता है जी, I इंटू टी होता है। ये दो पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। कैसा होता है जी, अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक परिपथ है, इस तरह से कोई अगर एक परिपथ है, इस तरह से बैटरी या सेल को लगा दिया गया है, और मान लीजिए किसी उपकरण को ऐसे जोड़ दिया गया इसमें, ठीक, चलिए मान लीजिए ये बल्ब है, ऐसे जोड़ दिया गया है। तो अब इसमें पूछ रहा है, मान लीजिए एक पक्ष प्लस रहा होगा, एक पक्ष क्या रहा होगा, माइनस रहा होगा। क्योंकि सेल या बैटरी है तो उसमें एक ऋणात्मक होगा और एक क्या होगा, धनात्मक ध्रुव होगा। ठीक है, चलो, तो इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है निगेटिव से किधर की ओर होती है जी, पॉजिटिव की ओर होती है। निगेटिव से किधर की ओर होगी, तो ये होगी हमेशा निगेटिव से चलेगी, और निगेटिव से किस ओर की ओर जाएगी, पॉजिटिव की तरफ आएगी। आप ऐसे याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है मूलतः कैसा होता है जी, मूलतः कैसा होता है, निगेटिव। तो ये किधर की ओर जाता है जी, पॉजिटिव की तरफ। ऐसे नहीं समझ रहे हैं, और तरीके से समझिए। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कि आपके पास में पैसा नहीं है। पैसा नहीं है इसका मतलब कि आप ऋणात्मक हैं। पैसा नहीं है का मतलब क्या है जी, ऋणात्मक हैं। तो आप अभी ऋणात्मक हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आप ऋणात्मक रहें? क्या आप चाहते हैं कि ऋणात्मक रहें? नहीं। आप चाहेंगे कि आप कंगाले रह जाएं? नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि हम टाटा बिरला फलान ढेकान बन जाए, ऐसा चाहेंगे आप। ठीक, इसका मतलब है कि आपकी जो दौड़ है, जो आपकी दौड़ है निगेटिविटी से किधर की ओर है जी, पॉजिटिविटी की तरफ है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो निगेटिव से किधर की ओर होती है जी, पॉजिटिव की तरफ होती है। अगला है धारा की दिशा, करंट की दिशा किधर से किधर की ओर होती है। तो करंट की दिशा जो है इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा, यानी पॉजिटिव से किधर की ओर होता है जी, निगेटिव की ओर होता है। करंट की दिशा पॉजिटिव से किधर की ओर होगा जी, निगेटिव की तरफ होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर से किधर की ओर थी, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। जबकि धारा की दिशा किधर है जी, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर है। ठीक, चलिए चीज़ों को समझ गए होंगे, आगे बढ़े। चलो आगे आपका वही वाली बातें यहाँ पे रिपीट हुई हैं कि आवेशों के प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं जी, विद्युत धारा कहते हैं। ये हो गया आई, मतलब ये धारा है। आई क्या है जी, ये क्या है जी, विद्युत धारा। आई क्या है, विद्युत धारा। क्यू क्या है जी, आवेश है। क्यू क्या है जी, आवेश है। और टी क्या है जी, समय है। तो बताइए आवेश को किस में व्यक्त किया जाता है, कूलॉम में। समय को किस में, सेकंड में। तो कूलॉम अपॉन सेकंड, तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, एम्पियर कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि विद्युत धारा का मापन एम्पियर में किया जाता है। किस में किया जाता है जी, एम्पियर में किया जाता है। विद्युत धारा का मापन एम्पियर में किया जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। हटाएं। चलिए अब एक सवाल आपके सामने है ही, फॉर्मूला आपके सामने है। अब एक सवाल आपके लिए ये है, चलिए बनाने का प्रयास करिए। तो बनाने का प्रयास करिए, टाइमर लगा दे रहे हैं आपके सामने। चलिए 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, बनाने का प्रयास करिए। 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, बनाने का प्रयास करिए आप। बनाइए, जल्दी करिए, बनाने का प्रयास करिए। चलिए आपका समय समाप्त हो गया, आपका समय समाप्त हो गया है। ठीक, चलो क्या दिया हुआ है देखिए। तो दिया हुआ है कि एक बल्ब से 5 सेकंड में 12 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है।
तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि जो चीज़ें गिवन हैं, जो चीज़ें दी गई हैं, उसको पहले लिखना शुरू करिए। उसको पहले क्या करना शुरू करिए? लिखना शुरू करिए। इससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि निकालना क्या है। ठीक, चलो। तो एक बल्ब से 5 सेकेंड में, यानी सेकेंड मतलब समय है, तो टी का मान हमारा कितना दे दिया? 5 सेकेंड। और 12 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, यानी चार्ज, आवेश का मान कितना हो गया? 12 कूलम हो गया। तो पूछा है कि बल्ब के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? अभी आप पढ़े थे, धारा होता है आवेशों के प्रवाह के दर को ही हम क्या कहते हैं? धारा। यानी I बराबर Q बटा में T। I बराबर कितना होगा जी? Q बटा में T। तो आप बताइए Q का मान कितना है जी? 12 कूलम है। और समय का मान कितना दिया है? 5 सेकेंड। कितना दिया है जी? 5 सेकेंड। आप भाग देंगे तो 5 दूना का 10 और 5 चौ के 20, यानी 2.4 एम्पियर हो जाएगा। चूँकि कूलम बटा सेकेंड, कूलम बटा सेकेंड आपका क्या होता है जी? एम्पियर होता है। तो ये आपका क्या हो गया जी? आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया जी? आंसर हो गया। चलिए उतार लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ें। चलिए एक सवाल आप जो है थोड़ा सा हम इसमें चेंजिंग कर देते हैं, ये हटा देना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे बढ़ें। चलिए इस सवाल में हम थोड़ा सा आपको चेंज कर देते हैं। इस सवाल में हम थोड़ा सा आपका चेंजिंग कर देते हैं। 12 के जगह पर हमने कर दिया 20। 12 के जगह पर कितना कर दिया है जी? 20 कर दिया है। और 5 के जगह पर हमने जो है, जो 5 सेकेंड है आपका, उसको हमने कर दिया 2 सेकेंड। कितना कर दिया है जी? 2 सेकेंड। तो 30 सेकेंड का आपको समय देते हैं। 30 सेकेंड का आपको समय देते हैं। आप 30 सेकेंड में करने का प्रयास करिए। आपको 30 सेकेंड का समय देते हैं। 30 सेकेंड में क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। अच्छा 30 सेकेंड कम हो रहा है तो एक ठीक है, 1 मिनट दे देते हैं। चलिए 1 मिनट ले लीजिए आप। चलिए करने का प्रयास करिए। तो सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, कुछ है नहीं इसके अंदर में। हो गया होगा। आपका टाइम जो है खत्म होते जा रहा है। आप आंसर देने का प्रयास करेंगे, कमेंट करने का प्रयास करेंगे। आंसर आ गया होगा सबका। चलिए आपका समय समाप्त हो रहा है। रेड लाइट इशारा कर दिया कि आपका समय क्या हो गया है जी? समाप्त हो गया है। चलिए घंटा बज गया, इसका मतलब है कि आपका समय क्या हो गया है जी? समाप्त हो गया है। ठीक है, चलिए। तो सवाल में कुछ खास है नहीं। अब बताइए, धारा ही तो बताना था, और धारा का मान बताइए। कूलम मतलब आवेश बटा में टाइम। अब बताइए क्यू आवेश का मान कितना दिया है? 20 कूलम दिया है। और समय का मान कितना दिया है जी? 2 सेकेंड दिया है। तो कट जाएगा तो कितना आंसर हो जाएगा जी? 10 एम्पियर। धारा कितना होगा जी? 10 एम्पियर। यही आपका क्या होगा जी? आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या आगे जो भी है अगला स्लाइड में देखेंगे। चलो चलिए अगला आपका दिया हुआ है कि विद्युत परिपथ एक बंद पथ होता है। विद्युत परिपथ एक बंद पथ होता है, इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही बेहतर सवाल है। जैसे आप समझ लीजिए, मानकर चलिए आपने एक परिपथ के अंदर में इस तरह से जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया। मान लीजिए यहाँ जो कुछ भी आपने लगा दिया, और लगाने के बाद इस तरह से इसको जोड़ दिया। अच्छा, बीच में अगर कहीं पर भी, बीच में अगर कहीं पर भी परिपथ को मान लीजिए भंग कर दिया जाए, बीच में अगर कहीं पर भी परिपथ को भंग कर दिया जाए, परिपथ को भंग कर दिया जाए, बीच से परिपथ को क्या कर दिया जाए जी? भंग कर दिया जाए, तो आप बताइए क्या ये जो बल्ब है, मान लीजिए ये बल्ब है, क्या ये बल्ब जल पाएगा? नहीं जल पाएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ जाने के बाद इसको यहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। तो हमेशा जो विद्युत परिपथ होता है एक बंद पथ होता है, जिसके माध्यम से धारा क्या होती है जी, प्रवाहित होती है, जिसके माध्यम से धारा प्रवाहित होती है। अच्छा, अगला दिया है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो है धारा को प्रवाहित होने से रोकती है। प्रतिरोध का मतलब ही होता है कि वो अपने में से जो धारा बह रहा है उस धारा को बहने से रोकता है। धारा को बहने से क्या करता है जी, रोकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा का सबसे अच्छा विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक या प्रवाहक कौन है, प्रवाहक या सुचालक कौन है, तो आपका आंसर होगा चांदी। कौन सा आंसर होगा जी, चांदी होगा। यानी चांदी में सबसे तेजी से धारा का प्रवाह हो सकता है, का मतलब है कि यह उतना प्रतिरोध या रोकने की इसकी जो क्षमता है या प्रतिरोध करने की जो क्षमता है वो क्या है जी, कम है, जिससे कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है जी, तेजी के साथ होता है। विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है जी, तेजी के साथ होता है। जिस वस्तु का प्रतिरोधक ज़्यादा होगा, जिस वस्तु का प्रतिरोधक ज़्यादा होगा वह धारा को कम बहने देगा, जबकि जिसमें प्रतिरोधक की क्षमता कम होगी वहाँ पर धारा तेजी के साथ क्या करेगी जी, तेजी के साथ बहना प्रारंभ कर देती है। अगला है कि विद्युत धारा का मापन किसमें किया जाता है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया है कि विद्युत धारा का मापन जो है एमीटर में किया जाता है। किससे किया जाता है जी, एमीटर से किया जाता है। और ये जो है एमीटर का सिंबल है, क्या है जी, ये जो है एमीटर का सिंबल है। अच्छा, जो एमीटर होता है एमीटर हमेशा सीरीज में यानी श्रृंखला में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है जी, श्रृंखला में जोड़ा जाता है। श्रृंखला में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है जी, श्रृंखला में जोड़ा जाता है। श्रृंखला में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है जी, श्रृंखला में जोड़ा जाता है। अगला, वोल्ट मीटर क्या करता है, तो यह विद्युत विभवांतर को मापता है। किसको मापता है जी, विद्युत विभवांतर को माप कौन करता है जी, तो विद्युत विभवांतर का माप वोल्ट मीटर करता है। और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल यानी समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है जी, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब मापन से एक और पूछता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर भी करंट ही मापता है, लेकिन ये छोटे करंट को मापेगा और उसके साथ साथ उसकी दिशा को भी मापता है। क्या करता है जी, उसकी दिशा को ही मापता है। अगला है आपका कि डायोड क्या है। तो डायोड जो है धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है। डायोड क्या करता है जी, धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपका एक डायोड है, ये जो है आपका एक डायोड है। तो यह धारा को एक विशिष्ट दिशा में प्रवाहित होने देता है, एक विशिष्ट दिशा में प्रवाहित होने देता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करने का प्रयास करिए। चलिए, धन्यवाद।